नमस्कार स्टूडेंट्स, ट्रिनिटी मैथ्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से वेलकम है। अपना चल रहा है बीएससी पार्ट 2 डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि पेपर सेकंड है और उसमें फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें कुछ पार्ट अपन ने पहले किया है। आज अपन करेंगे बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन और उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके रिड्यूस करके उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो टॉपिक रहेगा अपना बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। देखिए, अपना जो चैप्टर चल रहा है वो है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में इससे पहले वाली क्लास में अपन ने कंप्लीट किया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और आज अपन करेंगे कि बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले तो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में। फिर अपन उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जो अपन ने पिछले वाली क्लासेज के अंदर किया है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में अपन लिखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स, ये अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बताते हैं। और इसका जो सॉल्यूशन निकालते हैं, अपन कहते हैं कि अगर ये वाली फॉर्म है तो इसका सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रल फैक्टर, फिर इसका होल इंटीग्रल और प्लस में c। अच्छा, इसमें इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है? तो इंटीग्रल फैक्टर है, उसकी वैल्यू होती है e रेज़ टू पावर p dx। अब इसमें ये जो p है ये x का फंक्शन है, यहाँ पे q है ये भी किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। तो ये तो हुई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकलन समीकरण। और अपन पढ़ेंगे बर्नौली अवकलन समीकरण। तो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी होगी, देखो उसको अपन ऐसे लिखते हैं कि dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स। यहाँ तक तो ये लीनियर रहेगी, लेकिन यहाँ पे y का फंक्शन आएगा। यहाँ पे सपोज मैं y टू द पावर n ले लूँ, तो ऐसी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उनको बर्नौली इक्वेशन बोलेंगे। और इनको अपन रिड्यूस करेंगे किसमें? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। यहाँ पे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि y की पावर n ही हो, y का कोई फंक्शन भी हो सकता है। तो उसको अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखो, मैंने बताया कि dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स वाई टू द पावर n, ये बर्नौलीज इक्वेशन है। अब इसको अपन लीनियर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो देखो, अगर यहाँ पे अकेला क्यू एक्स होता और ये y टू द पावर n नहीं होती तो ये इक्वेशन कैसी होती? लीनियर होती। ध्यान रखना, dy बाई डी एक्स के कोफिशिएंट में क्या रहना चाहिए? 1 होना चाहिए। y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? x का कोई भी फंक्शन होना चाहिए। और ये x का फंक्शन है मल्टीप्लाई में y टू द पावर n, यहाँ पे कोई y का फंक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा टर्म है, इसी से पूरी इक्वेशन को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो देखो, जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ से तो क्या आएगा? 1 अपॉन वाई टू द पावर n dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई अपॉन वाई टू द पावर n, और यहाँ पे रह गया क्यू एक्स। क्लियर है यहाँ तक?
अब देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, y टू द पावर माइनस एन लिख सकते हैं ना ऐसा, प्लस पी एक्स और y टू द पावर 1 माइनस एन इक्वल टू क्यू एक्स। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में आप ये देख लिया करो, यहाँ पे जो x का फंक्शन है उसके मल्टीपल में कोई न कोई y का जो भी फंक्शन है उसको क्या लेना है, v लेना है। यहाँ पे y का जो भी फंक्शन है उसको किसके इक्वल लोगे, v के इक्वल लोगे, कुछ भी हो, साइन हो, कोस हो, टेन हो, जो भी हो, क्योंकि ये जो फॉर्म बनेगी ना यहाँ पे, ये इसके डेरिवेटिव की फॉर्म में आएगी। अब देखो यहाँ पे सपोज मैं लेता हूँ कि लेट y टू द पावर 1 माइनस एन इक्वल टू वी लिख लिया। अब इसका डेरिवेटिव करो, जब मैं डेरिवेटिव करूँगा तो ये 1 माइनस एन तो पहले आएगा और y टू द पावर 1 माइनस एन माइनस 1, y का क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स लिखोगे और इधर क्या रह जाएगा, dv बाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ से इस 1 से ये 1 तो कैंसिल हो गया, y टू द पावर n वो भी माइनस में, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये 1 माइनस एन इधर 1 अपॉन में आ जाएगा और यहाँ क्या रह गया, dv बाई डी एक्स रह गया। अब देखिए इस टर्म की वैल्यू यही है ना, यहाँ पे टर्म ये जो कंप्लीट y टू द पावर n इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई अपने पास, 1 अपॉन 1 माइनस एन देन डी वी बाई डी एक्स प्लस पी एक्स, यहाँ पे देखो v ले लिया और इक्वल टू क्यू एक्स ले लिया। ये 1 माइनस एन है, इससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, dv बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एन पी एक्स वी इक्वल टू क्यू एक्स। अब देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हुई है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो मैंने अभी आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यही बताई ना, तो इसमें क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स है। यहाँ y है, उसकी जगह पे अपन ने जो यहाँ पे रिड्यूस किए इक्वेशन, उस रिड्यूस्ड इक्वेशन के अंदर y की जगह पे क्या है, v है। और सेम उसी तरह से इसको सोल्व करेंगे जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते आए हैं। क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए ये आपकी एक्सरसाइज है, फर्स्ट एफ एक्सरसाइज है, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। अभी मैंने बता दिया किस तरह से अपन लीनियर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। अब अपन क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है सोल्व फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब अपन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं तो देखो dy बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टेन वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स इरेज टू पावर एक्स सेक वाई। यहाँ पे ये y का फंक्शन है। अगर ये y का फंक्शन नहीं होता, यहाँ पे कुछ देर के लिए आप देखो सेक y को अगर हटा दें अपन, हटाने के बाद में जो इक्वेशन बचती है वो इक्वेशन होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक? मैंने आपको बताया यहाँ पे जो भी y का फंक्शन हो उससे पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। देखो जब अपन सेक से, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेक से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन सेक आएगा जिसको लिखेंगे कोस y और क्या लिख देंगे dy बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, यहाँ रह गया टेन वाई अपॉन सेक वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स इरेज टू पावर एक्स। सेक वाई तो क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो इधर से सेक वाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ पे देखो ये जो टेन है, टेन को लिखते हैं साइन बाई कोस और सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कोस, तो कोस से कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैसे लिखोगे, साइन वाई बाई
कोस वाई, और सेक को क्या लिखोगे 1 अपॉन कोस वाई, कोस से कोस क्या हो गया कैंसिल, क्या बच गया साइन, तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई रेज टू एक्स, ये हो गया। अब इस इक्वेशन में यहाँ पे इस टर्म में देखना है आपको, मिडिल वाली टर्म में y का जो भी फंक्शन है, y का फंक्शन ये है, इसी को v ले लो, कुछ भी गिवन हो, इसी को पूरे कंप्लीट फंक्शन को क्या लेना है आपको v लेना है। क्या लिखोगे लेट साइन y इक्वल टू v। अब साइन y को v लिया तो साइन का डिफरेंशिएशन अवकलन क्या होगा इसका, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कोस y, और y का क्या लिखोगे dy बाई डी एक्स, और v का क्या लिखोगे dv बाई डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और ये इक्वेशन नंबर 3 है। थर्ड इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करो। जब अपन वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, देखो कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स, क्या आ गई इसकी वैल्यू, तो डी वी बाई डी एक्स आ गई ना। तो यहाँ पे तो मैं लिख देता हूँ, अगले पेज पे लिख लो, इसको तो लिख देता हूँ डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स वी इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई रेज टू एक्स। देखो यहाँ पे मैं वैल्यू रखूंगा dv बाई डी एक्स, ये रख दिया मैंने dv बाई डी एक्स, माइनस का साइन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स साइन y, साइन y को अपन ने क्या लिख लिया v लिख लिया, और इधर 1 प्लस एक्स ई रेज टू पावर x आ जाएगा, तो 1 प्लस एक्स ई रेज टू पावर x आ गया। ये जो इक्वेशन है ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो पहले अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो y में किए थे, यहाँ पे ये v में है, तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे इंटीग्रल फैक्टर। तो इसको मैं देखूँ तो यहाँ v के कोफिशिएंट में कौन है p, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, q की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स ई रेज टू पावर x। अब देखो एक चीज़ समझो आप, पहले जो मैंने बताया वो बताया था dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स, यही बताया था। इसमें आपने कहा कि इंटीग्रल फैक्टर तो सर ये होगा, और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हम ये लिखते हैं इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी, यही बताया। अब इस y की जगह अगर मैं v कर दूं तो इक्वेशन ऐसे बनेगी ना dv बाई डी एक्स पी एक्स वी इक्वल टू क्यू एक्स, यही बनेगी। तो इसका इंटीग्रल फैक्टर क्या आएगा वही ई रेज टू पावर पी डी एक्स। अच्छा सॉल्यूशन क्या होगा इसका, इसमें अपन लिखते थे y इंटू, और यहाँ लिखेंगे v इंटू, क्या लिखोगे v इंटू इंटीग्रल फैक्टर q dx प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सेम ये जो मैंने बताया ये यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो देखिए इसमें देखो p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई। सबसे पहले क्या निकालेंगे इंटीग्रल फैक्टर समाकलन गुणांक, तो इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू ई रेज टू पावर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये माइनस का साइन साथ में रखेंगे डी एक्स ई रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका इंटीग्रेशन तो होगा log 1 प्लस एक्स। और मैंने फॉर्मूला लिखा रखा कि अगर इधर माइनस का साइन है तो देखो ये पावर इसके ऊपर लगेगी, तो 1 प्लस एक्स की होल पावर माइनस 1 जो कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होगा, तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। देखो कई बच्चों के समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझो, ई रेज टू पावर log x इसकी वैल्यू होती है x, ई रेज टू पावर log x यहाँ a हो इसकी वैल्यू होती है x की पावर a, ई रेज टू पावर माइनस log 1 प्लस एक्स इसकी वैल्यू होगी 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, इसका मतलब ये क्या रह गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स।
इसको -1 + x मत कर देना, नहीं तो क्वेश्चन पूरा ही गलत हो जाएगा। अब देखो ये हो गया इंटीग्रल फैक्टर। अब लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या लिखोगे आप, v × IF = इंटीग्रेशन v × IF, तो यहाँ आएगा IF × Q dx + C, ये इसका सॉल्यूशन बनेगा। v की जगह पे v की वैल्यू रखो और IF की जगह पे IF की वैल्यू रखो और Q की जगह पे Q की वैल्यू रखो, तो देखो क्या आएगा सॉल्यूशन, v × IF, IF तो अपन ने ये निकाला है, = इंटीग्रेशन Q, तो पहले IF की वैल्यू लिख लेता हूँ, 1 + x और 1 + x e⁻x, ये qx की वैल्यू है, प्लस c, देखो qx की वैल्यू यही है, q की वैल्यू 1 + x × e⁻x। अब इसमें देखो ये 1 + x से 1 + x कैंसिल हो गया, यहाँ पे v/1 + x आ गया, = e⁻x dx + c, ये हो गया। इस v की जगह पे वैल्यू रख दो और इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो v1 + x अगली स्टेप में रख देंगे v की वैल्यू ex + c, और देखो v की वैल्यू अपन ने v क्या लिया था, यहाँ पे देखो v लिया था sin y, क्योंकि अपना क्वेश्चन था xy में, तो sin y v की वैल्यू है और यहाँ पे v की जगह पे पुट कर देंगे sin y, तो ये तो हो गया sin y = ये 1 + x, इससे हो गया मल्टीप्लाई, देन ex + c, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से अपन बर्नौलीज इक्वेशन को पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर वही रूल लगाएंगे जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने में लगाते हैं। कंडीशन यहाँ पे है, वहाँ पे अपन y को यूज में लेते हैं, यहाँ y की जगह पे v आ जाता है और लास्ट में v की वैल्यू रख देते हैं। अगला क्वेश्चन और देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे पहले ये देखिए कि अपने पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है लीनियर वाली, वो ऐसी होती है, ये x का फंक्शन होता है, ये भी x का फंक्शन होता है। अब आप देखो ये भी सही है, यहाँ y आ रहा है, ठीक है, tan x x का फंक्शन है, यहाँ पे x का फंक्शन sec x है, लेकिन ये टर्म एक्स्ट्रा है, कौन सी, y⁻² और y² को ही क्या करो, पूरी इक्वेशन को y² से डिवाइड कर दो, जो एक्स्ट्रा टर्म है उसी से कर देंगे। देखो जब y² से मैं डिवाइड करूंगा पूरी इक्वेशन को, तो क्या आएगी वैल्यू, देखो y⁻² आएगा, dy/dx आएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा y⁻−1, देखो ये तो है y, तो y/y² क्या आ जाएगा, y⁻−1, और यहाँ पे लिखेंगे tan x = माइनस का माइनस और sec x। क्लियर है। अब मैंने बताया था यहाँ पे जो भी y का फंक्शन हो उसी को v ले लेते हैं। अब यहाँ पे दो केस हैं, आप माइनस को साथ में भी ले सकते हो और माइनस को विदाउट माइनस के साथ में भी इसको v ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। थोड़ा आपको ये पता होना चाहिए कि जब अपन y⁻−1 को v लेंगे तो इसी का अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जब अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -dv/dx आएगा, और यहाँ y⁻−−2 आएगा तो ये माइनस आएगा। अगर अपन माइनस को लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, अगर आप इसको नहीं लेते हो तो ये माइनस ही रह जाएगा। वो आपके ऊपर है कि आप क्या लेते हो, दोनों ही सही है। y⁻−1 को v ले लो या -y⁻−1 को v ले लो, दोनों में से एक ले लो, दोनों ही सही हैं। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट y⁻−1 = v, ये लिख दिया मैंने। अब देखो जब मैं इसका अवकलन करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगी इक्वेशन,
-1 तो पहले आ जाएगा, तो माइनस वाई की पावर -2 dy बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये माइनस उधर लगा दो, तो y की पावर -2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। सेकंड से फर्स्ट में जब वैल्यू रखेंगे तो देखो इसकी वैल्यू क्या निकाले अपन ने, माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो ये तो लिख दिया माइनस डी वी बाई डी एक्स। कोई दिक्कत? अब ये माइनस का साइन एज इट इज, इसको आपने v लिखा था ऐसा का ऐसा, टेन एक्स कोई चेंज नहीं और इक्वल टू सेक एक्स। पूरी इक्वेशन में माइनस 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 है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी वी बाई डी एक्स प्लस वी टेन एक्स इक्वल टू सेक एक्स। देख लीजिए ये माइनस और ये माइनस तीनों क्या बन जाएंगे, प्लस डी वी बाई डी एक्स माइनस वी टेन एक्स इक्वल टू माइनस सेक एक्स। माइनस माइनस से सारे के सारे प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखो डी वी बाई डी एक्स प्लस वी टेन एक्स इक्वल टू सेक एक्स, ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई और वो भी किस में बनी है, v में बनी है। तो यहाँ पे ये इसका कोफिशिएंट है, ये तो हो गई p की वैल्यू 10x और q की वैल्यू क्या हो गई sec x। सर कैसे पता लगा कि ये p की वैल्यू और q की वैल्यू है, क्योंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है। तो यहाँ पे v का जो कोफिशिएंट होगा वो p होगा और RHS साइड में जो x का फंक्शन होगा वो q होगा। अब देखिए सबसे पहले निकालेंगे इंटीग्रल फैक्टर, और इंटीग्रल फैक्टर जब अपन निकालते हैं तो इंटीग्रल फैक्टर तो e रेज टू पावर p dx होता है। p की जगह पे वैल्यू रखो और p की वैल्यू क्या है, 10x है, तो e रेज टू पावर 10x dx। और 10 का इंटीग्रेशन क्या होगा, मैंने बता रखा आपको, log sec x। नोट कर लीजिए साथ साथ में, इंटीग्रेशन 10x dx इक्वल टू होता है log sec x प्लस सी, और या फिर माइनस log cos x प्लस सी। दोनों में से जो आपका मन करे वही फॉर्मूला लगा दो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ e रेज टू पावर log sec x, और e के ऊपर पावर में जब log लग रहा है और बेस दोनों का सेम है तो e और log दोनों हटेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sec x। ये तो किसकी वैल्यू हो गई, if की वैल्यू हो गई। अपने को चाहिए इसका सॉल्यूशन होगा v इंटू if इक्वल टू इंटीग्रेशन if इंटू q dx प्लस सी। if की वैल्यू है sec x और q की वैल्यू भी क्या है, sec x। तो देखो वैल्यू रख दो इसमें, क्या आ जाएगा v इंटू if क्या है sec x, इंटीग्रेशन का साइन if भी sec x है और q भी sec x है, देन dx प्लस सी। सेक इंटू सेक क्या बनेगा, सेक इंटू सेक होगा सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 10x प्लस सी, और यहाँ पे है v सेक x। अब देखो जो अपना क्वेश्चन था उसमें अपन ने v क्या लिया था, v लिया था 1/y को, तो यहाँ पे v की वैल्यू रख दूंगा 1/y sec x इक्वल टू 10x प्लस सी। इस y को ले जाओ उधर तो क्या आ जाएगा आंसर, sec x इक्वल टू y इंटू 10x प्लस सी।
ये क्वेश्चन हो जाएगा इसका, ये आंसर हो जाएगा श्री। नोट कर लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए मैं बैक कर देता हूँ इसको। ये पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये आगे वाला पार्ट है इसका लिख लीजिए। और देखिए आप अगर प्रॉपर नोट्स बना रहे हो तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ साथ साथ अपने नोट्स बनाते चलिए। नेक्स्ट ये देखिए, तो ये दो क्वेश्चन हुए बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन के। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसको अपन लीनियर में कन्वर्ट करके और बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। देखो dy बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y एक्स क्यूब कोस स्क्वायर वाई, यहाँ पे y का फंक्शन कौन है, कोस स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को कोस स्क्वायर वाई से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। जब मैं कोस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो 1 अपॉन कोस तो सेक होता है, यहां पे क्या रह जाएगा, सेक स्क्वायर वाई प्लस एक्स। यहां पे देखो ये साइन 2y होता है, तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, लिखते चलो साथ साथ में। यहाँ पे साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a कोस a, ये फॉर्मूला होता है साइन 2a का। यहां पे जब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 2 साइन y कोस y, ये बनेगा। और कोस स्क्वायर से मैं डिवाइड कर रहा हूं तो कोस स्क्वायर y इक्वल टू एक्स क्यूब। देखिए ये हो गया सेक स्क्वायर y dy बाई डी एक्स प्लस, इसमें देखो a कोस से a कोस कैंसिल हो गया, साइन बाई कोस हो गया 10, तो इसको ऐसे लिख दो 2x tan y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये लिख दिया यहाँ पे। अब देखो यही है y वाला फंक्शन, tan y, साइन बाई कोस 10 हुआ, और tan y को क्या ले लेंगे, v ले लेंगे। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दो, क्या लिखेंगे, लेट tan y इक्वल टू v। तो tan का जब अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो होगा सेक स्क्वायर y, तो ये हुआ सेक स्क्वायर y का लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू dv बाई डी एक्स। ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, जब इसमें अपन पुट करेंगे तो इतना इतना तो क्या बन जाएगा, dv बाई डी एक्स प्लस में 2xv इक्वल टू एक्स क्यूब। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, और इसका इंटीग्रल फैक्टर निकाल के अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखो इक्वेशन बनी dv बाई डी एक्स प्लस 2xv इक्वल टू एक्स क्यूब। चेक कर लो, dv बाई डी एक्स प्लस 2xv इक्वल टू एक्स क्यूब। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में p की वैल्यू क्या हुई, तो p की वैल्यू तो हो गई 2x, और q की वैल्यू क्या हुई, एक्स क्यूब। तो सबसे पहले निकालेंगे इंटीग्रल फैक्टर, समाकलन गुणांक, और इंटीग्रल फैक्टर है वो तो होता है e रेज़ टू पावर p dx। p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है 2x, यहाँ पे रखो 2x, देन dx e रेज़ टू पावर 2x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और 2 से 2 कैंसिल होगा, तो अपन लिखेंगे e रेज़ टू एक्स स्क्वायर। अब इसको एक्स स्क्वायर मत लिख देना, क्यों, क्योंकि अगर आपने इसको एक्स स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि यह लॉग नहीं है, अगर लॉग होता तब तो अपन इसको एक्स स्क्वायर लिख देते, लेकिन लॉग नहीं है, इसलिए इंटीग्रल फैक्टर यहाँ पे जो दे रखा है उसको एज इट इज रखेंगे। अब इसका सॉल्यूशन देखो,
जब सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन होगा v इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। देखो हर क्वेश्चन में ये चीज़ लिखोगे ना तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप ही याद हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप चलते चलो और इन क्वेश्चंस को सोल्व करते चलो देखते देखते, तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस इतनी करवा दूंगा कि आप सारे क्वेश्चन अपने आप इजीली करने लग जाओगे। अब देखो v ये रहा, आई एफ क्या है, ई रेज टू एक्स स्क्वायर है, इंटीग्रेशन आई एफ एंड q, तो ये मैं पहले q की वैल्यू लिख देता हूँ, ई रेज टू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। हो गया यहाँ तक। अब इसका जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो अपन देख रहे हैं ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है अपने पास और इसके मल्टीपल में है एक्स क्यूब। तो देखो क्या करते हैं, v ई रेज टू एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन, जो एक्स क्यूब दे रखा है अपने को, इसको मैं x इंटू एक्स स्क्वायर लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ, x इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये तो रहा x, ये रहा एक्स स्क्वायर, ये हो गया ई रेज टू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब इसको देख के लग रहा है कि किसको t लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को t लेंगे। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, डी टी बाई 2। तो देखो ये तो रहा x, ये रहा dx, x इंटू डी एक्स तो क्या हो गया डी टी बाई 2, तो ये तो रहा डी टी, ये मैंने लिख दिया 1/2। ले रहे यहाँ तक। इस एक्स स्क्वायर को आपने ले लिया t, ये लो शाबाश t, ई रेज टू पावर t, ये ई रेज टू पावर t हो गया, और x ई रेज टू पावर x, इसका फॉर्मूला लिखा रखा है, नहीं लिख रखा तो फिर से लिख लो आप। देखिए x ई रेज टू पावर x dx, इसका फॉर्मूला होता है ई रेज टू x x माइनस 1 प्लस सी। अगर कहीं पे ऐसा आ जाए तो सर इसका क्या लिखेंगे, इसका ये लिख देना भाई, टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे प्लस कर देना और बाहर माइनस निकाल देना, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अपने को अप्लाई करना है, ये है t ई रेज टू टी, तो क्या हो जाएगा, देखो इधर क्या चल रहा है, v ई रेज टू एक्स स्क्वायर 1/2 t की वैल्यू क्या है, पहले फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ई रेज टू पावर t माइनस 1 प्लस सी, t की वैल्यू रख दो। तो v ई रेज टू एक्स स्क्वायर 1/2 ई रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब देखो इसमें ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर से डिवाइड भी कर सकते हो आप। और v की वैल्यू क्या है, पीछे देखिए v आपने क्या लिया है, आपने v लिया है 10y, यही लिया, तो v की जगह पे 10y रखेंगे। तो यहाँ पे तो लिख देता हूँ 10y, ठीक है, और इक्वल टू ये रख लेता हूँ 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। उतार लो इसको, पहले इसको उतारो फिर आगे का पार्ट उतारना। अगला देखो, ये उतार लीजिए। नोट कर लिया, इसको
इसको उतार लो, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में अपने को दे रखा है एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू डी वाई। तो पहले तो डी वाई बाई डी एक्स लिखो। तो देखो यहां से क्या रहेगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स वाई, ये डी एक्स इसके नीचे ले जाओ तो ये रह गया डी वाई बाई डी एक्स। अब ये जो एक्स वाई है इसको ले जाओ उधर, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब। ये हो गया। जो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर की फॉर्म होती है उसको अपन इस वे में जानते हैं, पी एक्स वाई इक्वल टू क्यूब, ऐसी होती है। अब यहां पे ये y का फंक्शन जो है वाई क्यूब, ये एक्स्ट्रा में है ना यहाँ पे, इसी से पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो जब अपन पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो आएगा y की पावर -3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स, यहाँ y टू द पावर -2 इक्वल टू एक्स क्यूब, और इसी को इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। अब मैंने बताया यहाँ मिडिल टर्म जो x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे y का जो भी फंक्शन होता है उसी को आपको v लेना है। तो जब आप इसको v लोगे तो आप लिखोगे लेट y की पावर -2 इक्वल टू v। इसका करो डिफरेंशिएशन। जब डिफरेंशिएशन करोगे तो x की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, nx n-1, तो -2 तो आ गया पहले, और y की पावर हो गई -3, y का लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स और v का लिखोगे डी वी बाई डी एक्स। सेकेंड इक्वेशन से अभी देखो ये -2 है ना, ये इसके अपॉन में ले आओ तो ये क्या रह जाएगा, दिखाई दे रहा है, डी वी वाई बाई डी एक्स -1/2 डी वी बाई डी एक्स, ये बन जाएगा। ठीक है, देखो y टू द पावर -2 पहले आ गया, y की पावर -3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, ये -2 इधर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। अब देखो ये जो वैल्यू है ना, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख दो, तो इसकी वैल्यू तो क्या निकल के आ गई, -1/2 डी वी बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे y की पावर -2 को तो v लिख लिया मैंने, तो ये v हो गया, और ये x ऐसा का ऐसा रह जाएगा, और इक्वल टू क्या रह गया, एक्स क्यूब। अब देखो ये इक्वेशन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे -1/2 है ना, इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर आपने इंटीग्रल फैक्टर निकाले, गलती मत कर देना यहाँ पे, क्योंकि जब अपन इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं तब अपन कहते हैं कि अपनी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है तब अपन कहते हैं कि इसका इंटीग्रल फैक्टर है वो e⁻p dx इंटीग्रेशन में ये होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि dy बाई डी एक्स के मल्टीपल में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। लेकिन यहाँ कोफिशिएंट क्या है, -1/2 है, तो पहले -1/2 को हटाना होगा, और -1/2 को हटाने के लिए टोटल इक्वेशन जो दे रखी है आपको उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, -2 से कर दो। जब मैं -2 से करूंगा तो ये तो रह गया डी वी बाई डी एक्स, यहाँ पे -2xv आ जाएगा, और यहाँ पे -2x³ आ जाएगा। ये जो इक्वेशन है ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म। अब यहाँ पे अपन इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे, तो उसके पहले p और q की वैल्यू देखो, v का कोफिशिएंट जो है -2x जिसको p लिखेंगे, और -2x³ जिसको अपन q लिखेंगे। अब अपन निकालेंगे इंटीग्रल फैक्टर, समाकलन गुणांक, जिसको अपन बोलते हैं कि IF है, वो तो ये होता है e⁻p dx। अब देखो p की वैल्यू क्या है, -2x dx,
और x का समाकलन तो क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल हुआ, ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ पे लोग नहीं है, इसलिए एक्स स्क्वायर भी नहीं लिखेंगे, -1/x² भी नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, जैसा है वैसा का वैसा ही लिखेंगे, ई रेज टू पावर माइनस x² लिखेंगे। अब अपन निकालेंगे इसका सॉल्यूशन। तो इंटीग्रल फैक्टर आ गया, जब इंटीग्रल फैक्टर आ जाता है तो सॉल्यूशन निकालना तो आसान है। v इंटू इंटीग्रल फैक्टर, इंटीग्रेशन इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। अच्छा जी, v तो v रख देंगे, इंटीग्रल फैक्टर अपन ने ये निकाला, इंटीग्रेशन इसको अपन ने ई रेज टू पावर माइनस x² dx प्लस सी, ये q बच गया। देखो q की वैल्यू क्या है अपने पास, -2x³, तो यहाँ पे लिख देंगे -2x³। कोई समस्या नहीं। अब इसका देखो समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो जैसे पिछला क्वेश्चन करवाया मैंने आपको, सेम उसके जैसे ही कर देंगे इसको। देखो ये है 2, ये माइनस वाली टर्म है ना, ये भी इसी के साथ में इंक्लूड कर देता हूँ। देखो ये x³ को लिखता हूँ x इंटू x², तो देखो ये तो माइनस चलो बाहर निकाल लो, कोई नहीं है, ये लिखेंगे 2x इंटू x² इंटू ई रेज टू पावर माइनस x² dx प्लस सी। x³ को x इंटू x² लिख लिया। अब यहाँ पे x² को लिख लो t, तो ये होगा 2x dx इक्वल टू dt। अब देखो ये 2x इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू तो क्या बन गई, dt बन गई, तो इसको तो मैंने लिख दिया dt। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो क्या है, x² को तो अपन ने t लिया है, और ये है ई रेज टू पावर माइनस x², तो ये ई रेज टू पावर माइनस t हो जाएगा। और ये माइनस भाई साहब बाहर बैठे हुए हैं तो इनको यहीं बैठा देते हैं, और प्लस में लिख देते हैं c, और इधर क्या है v ई रेज टू पावर माइनस x²। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला बताया मैंने, देखो बताया नहीं ये फॉर्मूला, x ई रेज टू माइनस x क्या होगा, माइनस ई रेज टू माइनस x इंटू एक्स प्लस 1। आपके पास x की जगह पे क्या है, t है, तो अपन t पुट कर देंगे। तो देखिए क्या आएगा सॉल्यूशन, इधर लिख देता हूं v ई रेज टू माइनस x², ये माइनस साइन तो पहले से है, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस हो आएगा, तो ये प्लस बन जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस टी, और अंदर t प्लस 1 प्लस सी। आपके पास जो t है वो तो है x², तो x² प्लस 1 प्लस सी। इसमें देखो v की वैल्यू क्या है आपके पास, v आपने लिया y की पावर -2, इसी को v लिया है, तो देखो 1/y² इक्वल टू, ये दोनों से हटा के इसको ऐसे लिखूंगा x² प्लस 1 प्लस सी ई रेज टू पावर x²। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फर्स्ट शुरू से निकाल देता हूँ इसको, यहाँ से लिख लीजिए। हो गया, आगे वाला पार्ट लिख लो।
अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। फिफ्थ क्वेश्चन है y log x माइनस 1 y dx इक्वल टू x dy। तो पहले इसको dy बाई dx में बदलो। तो देखो ये जो यहाँ पे y log x माइनस 1, इसको तो ऐसा कैसा लिख लेता हूँ, और यहाँ पे क्या है y dx, तो ये तो y का y लिख दिया, ये जो x है ना ये इसके अपोन में ले आता हूँ और इधर लिख देता हूँ dy बाई dx। देखो स्टेप बाय स्टेप आराम से कीजिए। ये x इसके अपोन में लेके आ गया। अब देखो ये y बाई एक्स है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा वाई स्क्वायर बाई एक्स log x, और माइनस में क्या रहा y बाई एक्स, और इक्वल टू क्या रहा dy बाई dx। अब ये जो y बाई एक्स है इसको इस साइड ले जाओ तो क्या लिख सकते हैं इसको dy बाई dx प्लस y बाई एक्स इक्वल टू यहाँ क्या रह गया log x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये log x बाई एक्स ही है भाई, एक्स स्क्वायर नहीं है। log x बाई एक्स इंटू में क्या है y स्क्वायर है। ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब अपन इसमें देखते हैं कि y का फंक्शन, ये वाला जो एक्स्ट्रा टर्म इधर बन रही है इसी से क्या कर देंगे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे देखो y की पावर माइनस 2 dy बाई dx प्लस में 1 अपॉन एक्स वाई की पावर माइनस एक्स, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा log x बाई एक्स। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे y का फंक्शन जो भी है उसको क्या लेना है आपको v लेना है, यही सिखा रखा है आपको। तो क्या लिखेंगे लेट y टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू v, और इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस y टू द पावर माइनस 2 dy बाई dx इक्वल टू dv बाई dx। ये जो थी इसको इक्वेशन नंबर में 1 कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो ये माइनस का साइन है ये माइनस इधर लगाओ तो y माइनस 2 dy बाई dx इक्वल टू माइनस dv बाई dx। ये इक्वेशन नंबर सेकंड कर देते हैं और सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी, देखो इसको तो क्या लिख सकते हैं माइनस dv बाई dx, तो ये तो हो गया माइनस dv बाई dx। फिर किसका साइन प्लस का 1 अपॉन x, ये y टू द पावर माइनस 1 को तो आपने क्या लिख लिया v लिख लिया, तो यहाँ v लिख देंगे। इक्वल टू में क्या बच रहा है आपके पास log x बाई x, यही है। माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो dv बाई dx माइनस 1 अपॉन x माइनस log x बाई x, ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म हो गई। इसमें देखो p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है माइनस 1 बाई एक्स और q की वैल्यू है माइनस log x बाई x। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ p की वैल्यू तो आपने क्या निकाली माइनस 1 बाई एक्स और q माइनस log x बाई x। ये किसकी वैल्यू निकाल ली q की वैल्यू निकाल ली। अब जब p और q की वैल्यू निकाल ली तो निकालेंगे इंटीग्रल फैक्टर समाकलन गुणांक, और इंटीग्रल फैक्टर होता है ई रेज टू पावर माइनस इंटीग्रेशन p dx, तो ई रेज टू पावर माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स ई रेज टू पावर माइनस log x। और अब की बार ध्यान रखना यहाँ e के ऊपर पावर में log लगा हुआ है और बाहर माइनस का साइन है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी x की पावर माइनस 1, और x की पावर माइनस 1 को तो अपॉन 1 अपॉन x लिखते हैं। सॉल्यूशन क्या लिखोगे, इसका सॉल्यूशन लिखोगे v इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन आई एफ इंटू क्यू और dx प्लस सी। v की वैल्यू क्या है
आई एफ है 1/x इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखो ये माइनस का साइन, आई एफ तो 1/x और ये है log x/x और dx प्लस सी। अब इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो देखो log x को लिख लेंगे t, तो dx/x क्या बन जाएगा dt। तो देखो यहां से मैं लिखूंगा लेट log x इक्वल टू t, तो देखो 1/x dx इक्वल टू क्या बना dt, यही रहा। अब यहाँ पे dx/x ये तो हो गया dt, इस log को आपने t ले लिया। अब ये जो x है ना इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो पावर में जब अपन log को लिखते हैं तो देखो मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है a b c, अगर ऐसा हो तो ये जो बेस होता है, आधार होता है, इसको बेस ही रखते हैं। यहाँ इक्वल में जो भी होता है उसको उस पावर में लगा देते हैं और इक्वल टू b लिख देते हैं। इसमें देखो क्या दे रखा है log x इक्वल टू t और यहाँ पे है e, तो क्या लिखोगे e की पावर t और इक्वल टू में क्या लिखोगे x। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी e रेज़ टू पावर t होगी। इसमें रख दीजिए। जब अपन इसमें रखेंगे देखो v/x इक्वल टू माइनस, यहाँ पे देखो 1/x, x की वैल्यू है e रेज़ टू पावर t, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस t, तो ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस t हो गया। log अब इसकी वैल्यू तो हो गई dx/x, dx/x क्या बन गया dt बन गया, इसको मैंने dt लिख दिया। और ये जो log x है इसको आपने t ले रखा है तो इसको मैं t लिख देता हूं और प्लस में c, वापस वही फॉर्मूला आ गया x e रेज़ टू माइनस x, पिछले वाले क्वेश्चन में लगा है, तो v/x इक्वल टू माइनस, देखो इसका फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, क्या होता है x e रेज़ टू माइनस x dx इक्वल टू माइनस e रेज़ टू माइनस x प्लस 1। तो ये माइनस और एक माइनस ये तो बन गया प्लस, e रेज़ टू पावर क्या रहा माइनस t रहा, और अंदर क्या आएगा t प्लस 1 और प्लस में क्या आएगा c। t की वैल्यू रख दो, t आपने लिया है log x, तो यहाँ पे क्या लिखूं v/x इक्वल टू, अब देखो e रेज़ टू पावर माइनस t, इसकी वैल्यू तो 1/x होगी, तो 1/x 1 प्लस log x प्लस c। v की वैल्यू रखो, v आपने लिया है यहाँ पे 1/y, तो ये रह जाएगा 1/xy इक्वल टू 1/x 1 प्लस log x प्लस c। पूरी इक्वेशन को आप y से xy से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 x से x कैंसिल होगा, y 1 प्लस log x प्लस cxy, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। फिर से देख लीजिए एक बार, देखो ये जो दे रखा है इसको y dx और ये x dy है, dx को उधर ले जाएंगे, x को इधर लेके आएंगे, तो अपन इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। फिर जो यहाँ पे y का जो फंक्शन रहेगा उसी को अपन v लेंगे। यहाँ y का फंक्शन है y टू द पावर माइनस 1, तो देखो y टू द पावर माइनस 1 को v लिया मैंने, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो माइनस y टू द पावर माइनस 2 dy/dx दैट इज dv/dx, और LHS साइड में जो माइनस का साइन है उसको मैं RHS में लेके आ गया तो इधर माइनस लग गया। इसकी जगह पे ये वैल्यू आ गई, ये प्लस 1/x, इसको v लिख लिया दैट इज log/x। अब इसमें पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ध्यान रखना यहाँ पे अगर आपने p की वैल्यू 1/x लिख ली और q की वैल्यू log x/x लिख ली
और इधर माइनस रहा और इसी रूल से आपने सोल्व कर दिया तो क्वेश्चन पक्का गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि अपन जो ये इंटीग्रल फैक्टर वाला कंसेप्ट लगाते हैं ना, इसमें इंटीग्रल फैक्टर निकालने के लिए ये जो अपन लगाते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, उस फॉर्म को लेके लगाते हैं, तो फिर अपनी इक्वेशन भी वैसी ही होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे ये जो माइनस है इसको प्लस में बनाएंगे तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और आगे फिर सेम जैसे अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं वैसे सोल्व करेंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इजीली आराम से कर सकते हैं अपन। तो देखिए आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करें, इसकी फर्स्ट क्लास थी और इसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 1 से 5 तक के क्वेश्चंस किए हैं, जिनसे थोड़ा आपके समझ में आया कि अपन किसको v लेंगे और इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद में इसका सॉल्यूशन वैसे ही निकालेंगे जैसे मैंने पहले आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सिखा रखी है। नेक्स्ट क्लास में इसके और क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, आप प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, इसी के साथ साथ में अपने नोट्स वगैरह बना रहे हैं, आपके साथी जो भी हैं उनके साथ भी क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे डेली जो क्लास डलती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।